भूत ऊत होता है नहीं नहीं होता नहीं। कैसे नहीं होता महाराज? तो आप ही साबित कर दीजिए भाई। पर्ची पे आपको देख के आपके मन की बात लिख देते हैं। तो बोलाइए। कुछ नहीं खाते हैं, सब दारू पीते हैं, सब खाते हैं, सब खाते हैं। दारू भी पीते हैं? नहीं दारू पिए लगा अबे। नहीं, होली बहुत पीते हैं। होली के दिन पीते हैं। वाह। अभी अच्छा भैया, भूत ऊत होता है क्या कुछ? अरे आप तो ऐसा डर रहे जैसे भूत आ ही गया। आप यूथ को ऐसे कनेक्ट करिए जैसे सुहानी शाह ने कनेक्ट किया। आपके मन की बात ऐसे देख के बता देंगे क्या कर रहे हैं आप। अगर आपको ये लगता है कि बस वो बाबा को अगर इस तरीके से प्रूफ करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हिंदू खतरे में? नहीं बिल्कुल नहीं खतरे में। बाबा ही केवल हिंदू है, हम सारे हिंदू नहीं है। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी बागेश्वर धाम का मसला ख़त्म नहीं हुआ और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों से और बात की जाए और इसको थोड़ा सा अलग एंगल दिया जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। किसी को सर पकड़ कोई माता कहता है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ों को भी देखा जाता है कि वहाँ औरतें आती हैं, कुछ महिलाएं आती हैं और कुछ इस तरीके के रोगी भी आते हैं जो जिनको लगता है कि इस तरीके की प्रेत या आत्माओं का साया है उनके पास। तो बात ये है कि क्या लोग मानते हैं कि इस तरीके की प्रेत या आत्मा कुछ होती है या कुछ इस तरीके की या अंधविश्वास ही है। लेकिन वो भाई साहब बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे थे कि भूत ऊत होता है क्या चीज? भूत प्रेत नहीं नहीं होता नहीं। कैसे नहीं होता महाराज? तो आप ही साबित कर दीजिए भाई। हाँ? तो हम पूछ रहे हैं क्या प्रूफ है कि नहीं होता है? अरे प्रूफ है। हाँ। अब प्रूफ आप ही बता दिए क्या प्रूफ होता है। कई लोग कहते हैं कि उस रास्ते से जाने के से बतूलेबाजी थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, तो एक बाबा है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची पे आपको देख के आपके मन की बात लिख देते हैं। हो सकता है? तो बोलाइए तब न हम जाने। आप जाएंगे मिलेगा तब न हमको। अच्छा, ये सब फर्जी हो सकता है? फर्जी है, बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। मतलब इस ये सब चीज जो कर रहे हैं इससे अंधभक्ति फैला रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या इंसान को करना चाहिए? बस कर्म, अपना कर्म करना चाहिए। हाँ, उसका फल मिलेगा। हाँ बिल्कुल। किसी बाबा मजारों में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुद्वारों में जाना? किसी जगह नहीं। किसी बाबा के पास आपकी श्रद्धा तो जाए, वो अलग विषय है, ठीक ना। मतलब भगवान अपने आराध्य से मिलने चाहिए, वो अलग विषय है। हाँ हाँ। लेकिन टोना टोटका के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। ये फर्जी वाली चीज हाँ, फर्जी है, सही है। टोना टोटका कुछ नहीं, देखिए माला देखिए। तो माला तो पहने हैं, माला तो पहने हैं। मंदिर संग हनुमान जी का ठीक है, मान ले, ये मोती वाला क्यों पहने? मूर्ति वाला ठीक है, दर्शन कर शंकर भगवान के। शंकर भगवान की पूजा करते हैं शिवरात्रि के, जो चढ़ाते हैं बाबू गौरा बाबा। बस शिवरात्रि को सर वाह, बस एक दिन, हाँ एक दिन में भगवान खुश होंगे? सही खुश जाता है, खुश हो जाइए उनको। बस शिवरात्रि। ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला देख रहा है धरती। और रोज कुछ खाते पीते हैं कि नहीं? कुछ नहीं खाते हैं, सब दारू पीते हैं, सब खाते हैं, सब खाते हैं। दारू भी पीते हैं? नहीं, दारू पिए लगा अबे। नहीं, होली बहुत पीते हैं। होली के दिन पीते हैं? वाह, अभी तो नहीं पिए? नहीं कबो नहीं, सब होली के दिन दारू एक दिन पीते हैं आप। और क्या करते हैं? उसी दिन शिवरात्रि के एक दिन आप जल चढ़ाते हैं? रोज घर रोज करते हैं, रोज। मतलब रोज हम नहीं, उनका पीते हैं। देखिए यहाँ ये लोग हैं, देखिए इनके पास ये तथ्य है कि कोई बात नहीं, मेरी श्रद्धा है और मैं जो है शिवरात्रि के दिन शंकर जी के भक्त हैं, आप चढ़ाते हैं वहाँ पर, लेकिन दारू भी साथ में पीते हैं? नहीं। मतलब होली में? होली बहुत पीते हैं, होली के बाद। होली में दारू पीते हैं बस, एक दिन शिवरात्रि। अच्छा चाचा, आप भगवान में आस्था रखते हैं? हाँ। भूत पिचास होता है क्या? नहीं। एक बीच में आता है हनुमान चालीसा में, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब महावीर का नाम लिया जाता है तो ऐसे हैं बागेश्वर धाम के बाबा, जहाँ पर बताया जाता है हनुमान जी का वहाँ पर मंदिर है और बहुत आध्यात्म मंदिर है। तो वो बाबा जो है आपको देख के आपके मन की बात बता देते हैं। तो क्या ये हो सकता है? नहीं। कोई इंसान आपके मन की बात, आपकी परेशानी सब कुछ बता दे, आपको देख के पर्ची पे लिख देते हैं? ये फर्जी तो नहीं है? नहीं, क्या है, फर्जी है कि सही है? सब फर्जी। फर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता है। और भूत पिचास? भूत पिचास कहाँ है? कोई कुछ होता नहीं है? ये भूत बन गए हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह रहे हैं भूत पिचास नहीं होता है। होता है भाई? हाँ, होता है कि नहीं होता है?
होता आजकल के जमाने आजकल के नहीं होता। पिशाच है, आदमी है, आदमी है, आदमी है भूत। आदमी भूत पिशाच है। हाँ, अभी कैसे? अब देखे कभी भूत पिशाच? नहीं, हाँ? हम नहीं देखे, तुम भी नहीं देखे। नहीं देखे। तो ये भूत पिशाच है। कौन? ये भी तो आदमी है, आदमी है ये भी। बोल ये देखा, आदमी तो ये भी है। ये देखा होगा भाई, आदमी के अंदर ये भूत पिशाच है। अच्छा, हाँ, जिसका कोई इंसान- सही है, जिनका रास्ता सही है वो सही है। राब्ता हमारा रास्ता से हम अब तक नहीं देखे, 40 साल उम्र हो गया, भूत पिशाच नहीं देखे। अरे भूत तो अंदर देह रहती है। तो बस, अंदर है भूत। ये बताओ, तो हर इंसान को अंदर नहीं रहती है। तुम्हारे में नहीं है? हमारे में नहीं है। जो पीते खाते हैं उसके। अच्छा, ये अलग वाली बात। पीने के बाद भूत आ जाता है। हाँ, और पीना जब खत्म मतलब उतर गया उसके बाद चला जाता है। चला जाता। अभी है कि नहीं है? हमारे पास भूत, हम न पीते न खाते, भूत पिशाच हम अब तक देखे। जुबा केसरी, हैं? जुबा केसरी, जो कैसे गुटखा खाते हैं। बस जुबा केसरी खाते हैं आप? हाँ, पीते विमल ने। ये बताइए कि तो अंधभक्ति है ये सब? हम तो बतिया चुके तो अंधभक्ति है ना ये सब? हाँ, बिल्कुल। ये कह रहा है मेरे अंधभक्ति। भाई अंधभक्ति नहीं होती ये चीज। तो इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके की चीजें हैं तो क्या कभी किसी ने, अब इतने लोगों के बीच में किसी ने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, क्या तथ्य है? तो नमस्कार, कैसे हैं आप सर? तो ये बताइए कि अभी तक तो आप मुद्दा समझ गए होंगे क्या है, तो आपको लगता है कि नेगेटिविटी कुछ होती है कि? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ये कहावत होती थी कि बेटा वहाँ मत जाओ, भूत आ जाएगा, चाहे जो हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से बड़े होते गए, उम्र ढलती गई, तो वो चीज़ परिपक्व हो गया। तो उस चीज़ को मन धड़ंग भी कह सकते हैं और सच्चाई भी कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिविटी भी चीज़ें हैं जो लोग नहीं मानते हैं, जिसको साइंस भी मानता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। साइंस नेगेटिविटी को क्या कहा, मतलब कि इस तरीके से सर पे किसी माता का साया आ जाना या इस तरीके की, साइंस इसको गवाही तो नहीं देता है शायद? नहीं, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो मानसिक तौर पे आदमी नहीं चाहता है समझना, लेकिन वो समझता है जानबूझ के। क्योंकि आजकल आप कभी भी देखे होंगे, नॉर्मल सी बात है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है, रुक के चलो। वो तो एक जानवर है, वो तो अपने वे में ही जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को माना गया है कि ये गलत, इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। बागेश्वर धाम बाबा एक है जो एमपी में है, और वहाँ हनुमान जी का वहाँ मंदिर है। तो वहाँ मान्यता ये है कि वो जो बाबा हैं वो पर्ची में प्रायर आपको बिना देखे उठाते हैं और पर्ची में बहुत सारी चीज़ें वो लिख देते हैं जो आप अपनी तकलीफ वहाँ ले गए होते हैं उनके बाबा के सामने। तो क्या आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल है, कोई व्यक्ति बिना देखे, आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं और आपके मन की बात हम आपको पर्ची पे लिख के बता दें? मेन रूप से मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हर चीज़ को जैसा समाज ने दिखाया है वैसा देखते हैं। हर चीज़ का दो पहलू होता है, सही गलत, तो उस चीज़ को समझ के ही चलना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें जो हो रही हैं इससे अंधभक्ति बढ़ रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंधभक्ति वाली बात भी नहीं है। आप नॉर्मल वे में देख लेंगे, गोरखपुर स्टेशन में बहुत बड़ा मज़ार है, जो मज़ार मतलब कई सौ साल पुराना होगा, हो सकता है मे बी हम लोग जब तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। वहाँ से ट्रेनें गुजरती थी, तो अगर अंधविश्वास होता तो ट्रेनें वहाँ से गुजरती थी तो वो ट्रेनें पलट जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाता था, कुछ होता था उनके, होता था, उसका निगेटिविटी रिएक्शन था। तो उस चीज़ को वहाँ से रखा गया फिर से, कि उस जगह से ट्रैक को हटा के लगाया गया, फिर से वो चीज़ सब कुछ सही रूप से होने लगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ रात होगा, अंधेरे में ही लोगों को डर लगता है। दिन में तो भूत, पहले तो लोग कहते थे कि भूत दिन में भी दिखते हैं, पर आज तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को मानता हूँ और मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा भैया, भूत ऊत होता है क्या कुछ? अरे आप तो ऐसा डर रहे जैसे भूत आ ही गया। ये बताइए, भूत होता है कुछ? भूत क्या, जैसे मतलब जैसे हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं, नेगेटिविटी, मेरे कहने का मतलब अगर कुछ पॉजिटिविटी अगर सोच के चलते हैं तो उसी तरह निगेटिव भी हम लोग को मानना ही मानना है। अच्छा, हाँ, मीन्स भूत प्रेत होते हैं? ऐसी बात है, जैसे अगर देवी देवता को हम लोग मानते हैं तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी ही होगी। कहीं ना कहीं तो साइंस भी इसको मानता है, इस चीज़ को। हाँ, नेगेटिविटी है। हाँ, और क्या, साइंस भी कोई बाबा सही कह सकता है क्या पन्ने पे लिख के वो बात? वो सब चीज़ पे तो हम लोग का भी उतना बिलीव नहीं है, लेकिन जैसे आपको ये बिलीव है कि हाँ भूत प्रेत का साया है, तो होता है, तो उस पे आपको बिलीव क्यों नहीं है?
नहीं उस पे नहीं, वो सब तो आजकल बड़ा वो सब चीज को लेके ढोंग वोंग वाला जी होता है ना, वो चीज भी ज्यादा नहीं लोग रहते हैं उन्हीं को उठा के बता ये वाला। वो चीज ज्यादा हम लोग को लगता है। अच्छा ये राम रहीम भी बीच में आए थे, आसाराम बापू जैसे ऐसे बाबा आते हैं। वो ढोंग वाला हिसाब किताब उन लोगों का था। हाँ, समाज में इस तरीके के जो बाबा आ रहे हैं कुछ डाउट पैदा हो। नहीं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका पॉजिटिव वे भी मिलता है लोगों को, पॉजिटिव उसका कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उसके साथ अच्छी चीज़ें भी हुई, पर ये पता नहीं कैसे हो सकता है या हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे घर में भी कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया है, लेकिन कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं। आखिर में वो या तो मेंटली डिस्टर्ब है या तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा। एक मन से डर होता है, आप कहीं भी अंधेरे में निकलेंगे तो आपको पता नहीं क्यों आपके मन में ये डर रहेगा कि हाँ मेरे अगल बगल कोई चल रहा है, ऐसा है। और साइंस भी देखते हैं, कई मीटरें आई हैं जिसको लगाते हैं तो वॉल्यूम देता है, उसका लाइट जलती है, तो निगेटिविटी रहती है, आत्माएं होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ चलिए डर रहे हैं और इनसे इनके पास क्या दिक्कत है, पहले हमको ये बताइए आप क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको, ये बताइए। सुनिए ये बताइए हमको, ये बताइए भूत प्रेत होता है आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे हम तो मानते नहीं है भूत, नहीं मानते ना, या ऐसी कोई चीज होती नहीं? कोई चीज नहीं अभी तक कभी लपेटे में आए नहीं आप? कभी लपेटे में नहीं आए और कभी मतलब देखा ही नहीं है, तो कैसे मतलब ये सब जो होती है तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास ही है। भैया भूत प्रेत होता है क्या? भैया भूत प्रेत होता है, आपको क्या लगता है? भूत प्रेत बिल्कुल होता है भाई, होता है। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ निगेटिविटी भी है जी भाई। तो मतलब इस चीज का निवारण कोई बाबा या कोई तांत्रिक कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। जो बाबा, कुछ बाबा हैं, सारे बाबा नहीं, बहुत सारा तो फ्रॉड भी चल रहा है, बट कुछ बागेश्वर धाम वाले बाबा भी हैं। बागेश्वर बाबा ये सब इस टाइम तो मेरे ख्याल से न्यूज में आए हुए हैं। इनके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है क्या है क्या नहीं, पर डाउट है कि नहीं? डाउट तो क्या है, अगर धर्म की बात है तो डाउट थोड़ा बहुत नहीं रहेगा। अच्छा मतलब धर्म की बात है इस वजह से डाउट नहीं रहेगा। और कोई अगर मजिशियन माइंड रीडिंग के लिए सुहान शाह करके ऐसे मजिशियन है जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देते हैं, वही तो बाबा भी कर रहे हैं शायद। मैं इनके बारे में जानता नहीं भाई। माइंड रीडिंग होती है ये तो सुना होगा आपने, साइकोलॉजी होती है साइंटिफिक लहजे में कि आपके मन में हम बात कर रहे हैं, आपके बारे में बता दिया। वो एक्सपीरियंस होता है, अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, मतलब सुहानी साहब अपने आप को चोला पहन के भगवा पहन के अगर वो बताने लगे तो वो हो जाएंगे, बाबा के भी श्रेणी में वो भी आ जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं वो मजिशियन है। पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी लगता है कि है, लेकिन कभी देखा नहीं है तो कैसे श्योरिटी नहीं है कि है। क्योंकि कभी कभी गांव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे लोग खेलते हैं तो थोड़ा सा लगता है। कुछ कहानियां भी बहुत सुनने में आती हैं कि भाई इस जगह से जाने पे कुछ आत्मा का ऐसा साय गाड़ी गिर जाती है, तो इस तरीके की सुनने में ही आपको आई है कि कभी कुछ देखा? बस देखा कभी नहीं है, कभी नहीं। अगर आप किसी चीज में बिलीव रखते हैं तो वो पॉजिटिविटी आती है, चाहे आप पता आपके साथ माइंड रीडिंग का गेम खेला जा रहा है? नहीं, वो बिल्कुल होता है, मैं भी ये 100% है। हाँ, आप कैसे बिलीव कर? पुजारी साहब को बुलाया जाए अभी। अच्छा वो पुजारी साहब, हाँ बताइए। बात करते हैं कि आप इंडिया की बात है, ये बाबा की लेके आप आ रहे हैं ना, तो इंडिया पे हुआ, लेकिन अगर बाहर कंट्रियों में जाते हैं आप, वहाँ भी ऐसी चीजें हैं। आज वो 1-1.5 साल से बहुत फेमस हो रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे वो? तब शायद वो अपना कोर्स पूरा कर रहे हो। नहीं अभी क्या हुआ, ये जो टाइम है अभी सारी चीजें सोशलाइज हो चुकी हैं, और ये बाबा जो आए हैं ना, ये इंस्टाग्राम से बहुत पॉपुलर हुए, फेसबुक से हुए, क्योंकि चैनल है भाई, मिलियन के फॉलोअर, मतलब ये ऐसी चीजों से हुए। हाँ, तो अभी क्या है भाई, हमें बिलीव करना चाहिए कि होता है। अब इनके बारे में मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली ये सही है या नहीं, पर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। 1 करोड़ रुपए लेते हैं ये किस चीज का? अगर इनकी सभा करवानी है और इन्होंने मंच पे कहा है कि मैं इन्होंने खुद मंच पे कहा, मैं फुटेज आपको दिखा दूंगा, उन्होंने कहा है कि मैं भारत का सबसे महंगा पुजारी हूँ, 1 करोड़ कम से कम मुझे बुलाने के लिए लगेगा। ऐसे सही है, हमने सुना है, बिल्कुल ये तो सबसे महंगे हैं। पहली चीज, उनको बुलाने के लिए 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब तो भगवत गीता और आप उनसे कुछ सुन पाएंगे। वो ये नहीं कहते कि हमको पैसा दो, वो कहते हैं कि मुझको देखने के लिए इतने लोग आएंगे कि उनकी व्यवस्था कर लो, 1 करोड़ लग जाएगा। अच्छा, तो ये बात गलत है। तो वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस व्यवस्था करवा दो। वो उसका क्योंकि 2 से 2.5 लाख की कैपेसिटी उनको आने के बाद खत्म हो जाती है, फिल हो जाती है।
और वो दरबार लगाते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा नॉर्मल सा व्यक्ति जो हमारे उसी कान मुंह नाक नक्श से है, हम भी नहीं अलग आप भी नहीं अलग, कुछ ऐसी चीजें क्या है कि वो भगवान की तरह लोग पूजने लगे? नहीं, भगवान की तरह नहीं पूजना चाहिए, ये चीज़ तो गलत है, भगवान की तरह पूजना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, को तकलीफ होती है ना, वो अपनी तकलीफ को लेके जाता है और थोड़ा भी कुछ उसका बता दिया जाता है ना, अरे मेरे बारे में बिना जाने कैसे। जो लोग नहीं कर सकते वो मैजिक हो जाता है, जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो ये अनोखा आदमी होगा। यही तो मानसिकता है लोगों की। कोई तीसरा व्यक्ति कर लेता है, उसको मैजिक का रूप दे देते हैं, या तो उनको भगवान की स्वरूप, हमारा इंडिया है तो उनको भगवान ही बना देते हैं। बस इंडिया में नहीं है मेरे भाई, ये वर्ल्ड में है पूरा चीज़। आप किसी भी कंट्री में जाइए, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ऐसी, मतलब मेरा जो मानना है। और थोड़ी बहुत कंट्रियों में गया हूँ। इस पे क्या लगती है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, अंधभक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन बिलीव प्रूफ के साथ, अगर आपके साथ वो प्रूफ हुआ है कि आपका फायदा हो रहा है या कुछ इस तरीके की, फायदा किस लेवल तक हुआ है ये भी मेंशन करना चाहिए कि क्योंकि अगर नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, माँ का, बाप का, चाचा का नाम तो कोई बता देगा, ये कोई बता देगा। मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा मार्ग नहीं मिल रहा, लोग पूछते हैं। तो अगर उनके पास जाने से वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, अच्छा जॉब लग जाता है कि हम गए दर्शन की, आज तक तो नहीं हुआ, हो जाता है। अगर उनको प्रूफ होती, कोई बीमारी है सही हो जाती है, तब तो वो उस इंसान को बिलीव करना चाहिए। इसके लिए भी वो टाइम प्रोसेस है कि आपको 1-2 महीने में रिलीव हो रहा है या 6 महीने में पता चल रहा है, तब तो आप डिसाइड करेंगे बाबा अच्छा है बुरा है। हाँ, हनुमान जी जब सही करेंगे तो जड़ से खत्म करेंगे। डॉक्टर से तो बड़े लेवल हैं, भगवान है तो उनको तो आधा अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं। किसी को धन देंगे तो अपरंपार देंगे, कुछ भी होगा। जॉब मिल रही तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को पता चल जाएगा कि अगर इस बाबा को मैंने दिखाया है और मुझको फायदा, बिलीफ सिस्टम वहाँ स्ट्रांग हो गया। मैं कितना भी कहूँगा कि आप विश्वास मत करें, लेकिन आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने पूरी चीज़ें बताई, मैंने सुना भाई, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने कहा जॉब वाली बात, ये सब एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कोई भी कह देगा, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है अभी, कोई भी कह देगा आपके पास जॉब नहीं है, आपकी हुलिया से बता लेगा, या इन लोग के पास थोड़ा टैलेंट तो होता ही है, तो वो ऐसे जज कर लेंगे कि आपके पास ये कॉमन सी चीज़ें हैं। मैं अध्यात्म का विरोधी नहीं है, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास वो कला है, मान लीजिए आप माइंड रीडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा के रूप पे, स्थान पे श्रीमद् भगवत कथा करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके अगर आप मैजिक ही कर रहे हैं और उनको ये बिलीव कर रहे हैं कि हनुमान जी करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस भक्ति को डाउट में डालने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यूथ के लिए पूर्ण रूप से आप यूथ को ऐसे कनेक्ट करिए जैसे सुहानिसा ने कनेक्ट किया है। वो मन की बात बता, आप जाइएगा यूट्यूब से, बहुत बड़ी मैजिशियन है, आपके मन की बात ऐसे देख के बता देगी क्या कर रहे हैं आप। ऐसे सामने आपको टास्क देगी। अभी एबीपी न्यूज़ में मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया है लाइव। तो ये एग्जाम्पल है, अगर बाबा बस उतना कर रहे हैं तो इतनी बड़ी उपाधि नहीं देनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि बस वो बाबा को अगर इस तरीके से प्रूफ करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हिंदू खतरे में? नहीं, बिल्कुल नहीं खतरे में। बाबा ही केवल हिंदू है, हम सारे हिंदू नहीं है। वही चीज। तो हम इस तरीके की तस्वीरें समाज के हिस्से से आपको लाने, कुछ युवा थे उन्होंने तर्क से भी बातें की और कुछ ऑन ड्यूटी थे जिनके और मोछों पे ताव आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखते रहिए भारत एक नई सोच में। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।